हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तत अहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी कुछ मेरे भक्तों के पास है, यदि वो प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, क्या क्या चीज़ है वो? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यानी पानी। तो कोई भी प्रेम से यदि ऑफर करता है, मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो एक कहानी इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जगन्नाथपुरी में करीबन 300 साल पहले एक भक्त था जिसका नाम था रघुदास, और अपने नाम के अनुसार ही वो भगवान रघुनाथ की सेवा हमेशा करता था। पर एक बार की बात है, जब वो दर्शन ले रहा था जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, तब उसे वहाँ पे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तो तब से वो भगवान जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त बन गया और हर दिन कुछ ना कुछ भगवान के लिए अर्पण करने के लिए लाता था, और भगवान खुद उस चीज़ को ले लेते थे उससे। तो एक बार की बात है, रघुदास ने एक सुंदर सा हार बनाया, फूलों का हार बनाया, बहुत ही आकर्षक था, सुगंधी था। और जैसे ही वो भगवान के लिए लाया, उसने वो भगवान को अर्पित किया, तो एक पांडा ने उसे कहा कि नहीं, आप इस हार को नहीं अर्पित कर सकते। रघुदास ने कहा, क्यों? पांडा ने उत्तर दिया, क्योंकि इस हार में, इस फूलों के हार में जो आपने धागा लगाया है वो केले के पेड़ का बनाया हुआ है। तो केले के पेड़ का जो धागा है वो जगन्नाथ जी के लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो रघु को बहुत ही ही वॉज वेरी पेन्ड, वेरी मच पेन्ड। तो बहुत दुख हुआ उसे, और वो वहाँ से ही निकल पड़ा और अपने घर में गया, दरवाज़ा लगा के फूट फूट के रोने लग गया और भगवान से पूछने लग गया, प्रार्थना करने लग गया कि भगवान ये क्या है, क्या हो रहा है? ये मैंने एक प्रेम से हार बनाया और आपने उसे धिक्कार दिया। क्या यही है मेरा प्रेम आपके लिए? आपने उसे ठुकरा दिया। तो रोने लग गया और उसने ना अन्न लिया ना पानी लिया। और यहाँ पे जगन्नाथ जी ने क्या किया? जगन्नाथ जी ने भी कोई भी फूल उनके शरीर के ऊपर धारण करने छोड़ दिए। कोई भी उनको फूल अर्पण करता था वो फटाक से नीचे गिर जाते थे, कोई हार अर्पण करता था टूट के गिर जाता था। सब लोग सोचने लग गए, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जैसे ही भगवान का बड़ा श्रृंगार वेश यानी जस्ट बिफोर नाइट जो भगवान ने ड्रेस पहनते थे वो अर्पण करने लग गए, तो वो भी गिर गया। तो सब पांडा लोग सोचने लग गए, अरे हमसे कुछ अपराध हुआ क्या? ना सुबह से एक फूल चढ़ा है, ना भगवान अपना वेश परिधान कर रहे हैं, क्या हो गया? तो सब लोग वहाँ पे बैठ गए और सोचने लग गए। तभी जो मुख्य पुजारी थे उनके मन में, उनके हृदय में भगवान अवतरित हुए और भगवान ने कहा, अरे क्या पुजारी जी, आपको तो पता ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। भक्त यदि अर्पण कुछ करे मुझे प्रेम से, तो मैं ले लेता हूँ, और आप कौन होते हैं उस हार को ठुकराने वाले? तो उस पांडा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागते भागते रघुदास के पास गया और रघुदास जी से बताया कि आप जब तक अपना हार अर्पण नहीं करेंगे, भगवान कुछ भी हार लेने वाले नहीं। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, और दूसरी बात, आपने जैसे भोजन नहीं किया है वैसे भगवान ने भी भोजन नहीं किया है, तो आप भी जल्दी से जल्दी भोजन कर लीजिए, नहीं तो भगवान भी भूखे सोएंगे। क्योंकि भगवान ने मुझे कहा है कि मेरा भक्त यदि भूखा सो रहा है तो मैं भी भूखा सोऊंगा, तो कृपया आप अपना हार जल्दी से जल्दी लाइए। रघुदास वैसे ही भाग गया और भगवान को उन्होंने वो जो हार था वो भगवान के प्रति अर्पण कर दिया। और भगवान ने और चमत्कारिक ढंग से, बाकी सब फूल गिर रहे थे, पर जो रघुदास जी ने जो अर्पण किया था उस हार को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो एक ही चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है, वो है कि भगवान जो है एक्सटर्नल चीज़ें, बाहरी चीज़ों का कुछ ख्याल नहीं रखते, पर जो आंतरिक चीज़ है, जो भाव है, भाव, उसे अर्पण करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है भावग्राही जनार्दन। और बार बार यदि कोई फेमस वर्स है, कोई मेरा फेवरेट वर्स है भगवद गीता में, तो ये है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। जो भी कुछ आप अर्पण करो, यदि प्रेम से अर्पण करो, तो मैं ले लेता हूँ उस चीज़ को। धन्यवाद। हरे कृष्णा।